सुंदरबन जंगल में कालू कौवे ने एक होटल शुरू किया है। दूर दूर से पंछी कालू के होटल में रहने के लिए आ रहे हैं। क्या कालू कौवे का फेमस होटल यही है? हाँ हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें 2 दिन के लिए एक रूम चाहिए। हाँ हाँ सर, अभी देता हूँ। मुझे आप तीनों के आईडी कार्ड दीजिए। ये लीजिए सर, आपके रूम की चाबी। अरे सुंदर, सर को उनका रूम दिखाओ और उनका सामान भी ले जाओ। चलिए सर, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। होटल सनशाइन में आपका स्वागत है। कालू का होटल बहुत फेमस था। साल के 12 महीने होटल के रूम बुक रहते थे। चलो, अब दोपहर हो गई है, मैं घर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे सुंदर, तुम जरा रिसेप्शन काउंटर संभालो, मैं जरा घर जाकर आता हूँ। और लाडो से कहना किचन की थोड़ी साफ सफाई करवा ले। ठीक है कालू भैया। भूरे जी, ओ भूरे जी, उठ जाइए। सुबह से दोपहर हो गई, फिर भी आप सो रहे हो। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई है। एक बार ये चाय पी लो, फिर बाद में खाना भी तो खाना है। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है। अरे वाह, आज तो उल्टा ही हो गया। मैं जरा बाहर जाकर देख कर आता हूँ, कहीं सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं उग गया। अरे नहीं नहीं भूरे जी, रोज की तरह आज भी सूरज पूरब से ही उगा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रोज तो तुम मुझे ताने मार कर उठाती हो, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो तुम मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हो? वो मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके जा रही हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? क्या कहा? तुम कहाँ जा रही हो? आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे मायके जा रही हूँ। अरे, अब तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूँ? शादी से पहले आपने कहा था कि आपका लकड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार है। बस उसे देखकर मेरे मम्मी पापा ने हमारी शादी करवाई थी। लेकिन जब से हमारी शादी हुई है, आप घर पर ही रहते हो, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। रीमा घर से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ उसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाती है। अरे माँ, तुम यहाँ पर कैसे? कैसी है मेरी लाडली बेटी? माँ के ऐसा कहते ही रीमा फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? रीमा अपनी माँ को सारी बात बता देती है। दामाद जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या रीमा सच बोल रही है? अगर ऐसा है तो मैं मेरी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। सासू माँ, मैं भी मेरा खुद का कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अगर बात पैसों की है तो मैं आपकी मदद करती हूँ। और वैसे भी रीमा मेरी इकलौती बेटी है। बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ये क्या बताएंगे? घर पर रह रह के इनके दिमाग को जंग लग गया है। रीमा, तुम जरा जबान संभाल कर बात करो। भूरे जी तुम्हारे पति है। अगर तुम ही उनकी इज्जत नहीं करोगी तो बाहर का कौन करेगा? तुम्हें जो कहना है वो साफ साफ बताओ। भूरे जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में आकर जो मन में आया वो बोल दिया। कोई बात नहीं रीमा, बताओ तुम्हारे मन में क्या प्लान है? हम भी आपके भाई के जैसा एक होटल शुरू करते हैं। उससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। दामाद जी, आप पैसों की चिंता मत करो। आप बस होटल बनाने की तैयारी शुरू करो। 1-2 दिन बीत जाते हैं। भूरा कारीगरों की मदद से अपने भाई कालू के जैसा होटल बनवा लेता है। चलो, होटल तो बन गया,
अब बस ग्राहक आना बाकी है। 2-4 दिन बीत गए, लेकिन भूरे के होटल पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अजी, अब हम क्या करें? हमारे होटल में तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बस मुझे रात होने का इंतजार है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। मुझे आज रात के लिए एक रूम चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे आपका आईडी कार्ड दीजिए। सर, अभी होटल में एक ही कमरा खाली है और वो भी सबसे ऊपर के फ्लोर पर। क्या आपको चलेगा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ओके सर, ये लीजिए चाबी। सुंदर, सर को उनका रूम दिखाओ। चलिए सर, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। होटल सनशाइन में आपका स्वागत है। जब आधी रात हो गई, कौन है? ये मेरा कमरा है। निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। भूत! कालू के होटल में अफरा तफरी मच जाती है। देखते ही देखते आधी रात में ही सारे पंछी कालू का होटल छोड़कर भूरे के होटल में रहने के लिए चले गए। सुबह हो जाती है। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। आपका जवाब नहीं। अजी, ये क्या हो गया? ये अचानक हमारे होटल में भूत कहाँ से आ गया? पता नहीं गोरी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भैया, मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश है। किसी ने ये जानबूझकर किया है। ये सब किसका किया धरा है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। 1-2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय, अरे सरदार, आज हम कौन से घोंसले को लूटने वाले हैं? आज हम किसी घोंसले को नहीं, बल्कि एक होटल को लूटेंगे। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। चलो, इस होटल को लूटते हैं। अरे सरदार, इस होटल को लूटने से अच्छा है हम खाली हाथ हमारे घर चले जाएं। क्यों? क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बॉस, क्या आपको नहीं पता, इस होटल के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक भूत रहता है। क्या क्या कहा? भूत? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो यहाँ से। अरे सरदार, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो वापस क्यों जाना? वो देखिए, इस होटल के सामने ही एक दूसरा होटल है। चलिए, हम उसे लूटते हैं। तीनों भूरे के होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे ओ कौवे के पिल्ले, जल्दी कर। तेरे पास जो कुछ भी है वो सब हमें दे दे। कौन हो तुम तीनों? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तीनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं। भूरा कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे, ये तो भूरे की आवाज है। कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। छोड़ दो मेरे भाई को, वरना तुम तीनों की खैर नहीं। कालू और भूरा मिलकर उन तीनों को खदेड़ देते हैं। दोनों को बहुत चोट आई थी। भूरे, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको बहुत चोट आई है। गोरी, रीमा और उसकी माँ वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? भूरा सबको सारी बात बता देता है। कालू भैया, मुझे माफ कर दो। आपके होटल में भूत है, ये अफवाह हमने ही फैलाई थी। रीमा और उसकी माँ अपनी गलतियाँ मान लेती है। अरे भूरे, तू मेरा सगा भाई है। अगर तू मुझे एक बार भी बता देता तो मैं तेरी जरूर मदद करता, लेकिन तूने रीमा की बातों में आकर
मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। चलो अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब से हम सब साथ रहेंगे। आ हा, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। कितना मुलायम पलंग है ये। अगर इस ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पकोड़े तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए पकोड़े बनाऊं? लेकिन तुम पकोड़े कैसे बनाओगे? यहाँ पर तो सामान भी नहीं है। अरे तुम हो ना, मैं तुम्हारे ही पकोड़े बनाऊंगा। भूत! भागो रे, भागो रे। अरे मीनू मौसी, मैं तो मजाक कर रही थी।